रात होने को आई पर निर्मला का कहीं कुछ पता न चला। मोबाइल भी घर पर था तो कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पूरा घर मानो ठहर सा गया था। 26 सालों से सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक उसकी आवाज़ हर किसी की कानों में दस्तक देती रही थी। किसी की टाई नहीं मिलती, किसी का नाश्ता लेट होता, किसी की दवाई तो किसी का टिफिन। हर जुबान पर एक ही नाम, निर्मला निर्मला। सुबह 5 बजने से पहले ही घर में उसकी स्वर लहरियां बिखर जाती। कभी किसी को जगाना तो कभी किसी का चाय का वक्त। और आज वह नहीं है तो मानो पूरा घर साए साए कर रहा था। निर्मला के पति हार कर पुलिस स्टेशन की ओर चल दिए। तब तक निर्मला की बेटी मेघा भी शाम होते होते घर आ पहुंची थी। बेटा रवि और बहू काजल पहले से ही मौजूद थे। बेटी की शादी हुआ अभी 2 महीना हुआ था, जबकि बेटे रवि की शादी पिछले साल ही हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था। सब हैरान परेशान, सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, निर्मला कहाँ गई और क्यों गई? न कोई लड़ाई, न झगड़ा, न किसी से कोई अनबन, ऐसी कोई बात नहीं निकल कर आ रहे थे जिससे कुछ पता चलता। परिवार के सभी लोग इकट्ठा थे, उसी की बातें, उसी की अच्छाइयों को याद कर रहे थे। इतने सालों में कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं। सुधीर बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे, पर निर्मला कभी सुधीर से नहीं झगड़ती, चुपचाप सुन लेती, छुप कर रो लेती। बच्चों को भी बड़े प्यार से पाला, सारी गृहस्थी को, हर रिश्ते को बड़े प्यार से संभाला, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। पर आज अचानक से जाने क्या क्या हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहां पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे सुधीर से पुलिस ने कुछ औपचारिक सवाल पूछे, जैसे कि उनका आपस का कोई मनमुटाव या किसी बाहरी व्यक्ति से कोई झगड़ा तो नहीं। उसने ना में सिर हिला दिया। वह किसी बुत की तरह खड़े रहे। निर्मला के पति सुधीर वैसे तो दिन में कई दफा निर्मला को लेक्चर दे देते थे, कभी वजह होती थी और कभी बेवजह निर्मला किसी और के गुस्से का शिकार हो जाती। पर आज वह निशब्द हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कैसे रिएक्ट करें। उन्हें आज भी निर्मला पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर करे भी तो क्या। घर में पसरा सन्नाटा उनके मन के विचारों का चक्रवात उठा रहा था। अनायास ही उसके मन में पिछले साल बेटी की शादी से पहले की घटना याद आ गई। उस रोज सुधीर बहुत गुस्से में आ गया था और निर्मला पर हाथ उठा दिया था। बात बस इतनी थी कि सुधीर के कपड़े प्रेस नहीं थे। बोलते बोलते वह आपे से बाहर हुआ जा रहा था और निर्मला सिर झुकाए डबडबाई आंखों में आंसू भरे खड़ी सब चुपचाप सुन रही थी। उसका हाथ उठाना उसे अंदर तक तोड़ गया था। कुछ देर तक वह अपनी हिचकियों को अपने ही गले में दबाती रही, फिर अपने जख्मी दिल को संभाल कर बोली, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ना ही डरती हूँ, बस ईश्वर ने कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी है, उनके पूरा होते ही मैं आपके जीवन से चली जाऊँगी। उसके शब्द आज भी सुधीर के कानों को सुन कर रहे थे। सुधीर चिल्ला उठा, उसने कहा था वह चली जाएगी, उसने कहा था। उसकी इस हरकत से सभी लोग परेशान हो गए। सबको लगा कि निर्मला के जाने का सदमा लगा है। सुधीर को धीरे-धीरे सब समझ आ रहा था कि उस वक़्त निर्मला ने क्या कहा था। तब तो शायद उसके अहम ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था, पर आज उसे सब साफ-साफ और ठीक से समझ आ रहा था कि अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो उसे छोड़कर जा चुकी थी। पर उसका अहंकारी पुरुष मन यह स्वीकार करने को तैयार न था। ऐसा कर निर्मला ने उसके अधिकार और अहंकार दोनों को चुनौती दी थी। बेटे रवि की नौकरी पिछले साल ही लग गई थी और शादी भी हो गई थी, और अब 2 महीने पहले बेटी मेघा की शादी कर निर्मला अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई थी। सुधीर फिर से चिल्लाया, नहीं निर्मला, तुम नहीं जा सकती, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। मेरी जिम्मेदारियां कौन लेगा? मैं तो अकेला हो गया, मैं तो तुम्हारे सहारे था, क्यों गई मुझे छोड़कर? आज सुधीर को एहसास हो रहा था कि निर्मला के बिना वह कितने अकेले हैं। पुरुष रोते नहीं है, इस मर्यादा को तोड़ा। सुधीर किसी अबोध बालक की तरह रो पड़े। दोनों बच्चे सुधीर को इस तरह रोता देखकर परेशान हो गए और इसी तरह बैठे अतीत के पन्ने पलटते रहे, निर्मला की बातें याद करते रहे। इसी तरह 2 दिन बीत गया और निर्मला का कुछ पता नहीं लगा। आज पुलिस ने सुधीर को पुलिस स्टेशन बुलाया था। वहां से लौटते समय रेड लाइट पे एक अनाथ बच्चा मिला जो पैसे मांग रहा था। सहसा सुधीर का चेहरा उम्मीदों से भर गया। वह उस बच्चे को पैसे देकर बड़ी तेजी से घर की ओर भागे और आते ही कमरे की ओर दौड़ पड़े। सब हैरान थे कि क्या हुआ। सुधीर अलमारी में कुछ ढूंढने लगे, एक एक कर सारा सामान उलट पुलट दिया। बड़ी कोशिशों के बाद उसे एक छोटा सा लिफाफा मिला, जिसे देखकर ऐसे खुश हुए मानो निर्मला ही मिल गई हो। उसमें एक अनाथालय का पता लिखा था। सुधीर को याद आया कि कई साल पहले निर्मला ने कहा था कि वह अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है। पर सुधीर ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी मदद करने से भी
इनकार कर दिया था और कहा था चुपचाप जिस तरह चल रहा है चलने दो और घर गृहस्थी संभालो। इन तमाम के पचेरों में मत पड़ो, यह सब तुम्हारे बस की नहीं है। वह उन बातों को याद कर आंसुओं से सराबोर हो गए और निर्मला को याद करने लगे। रवि और मेघा ने पूछा, पापा क्या हुआ, माँ का पता चला क्या? वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। करीब 1 घंटे बाद सुधीर का फोन आया। पापा कहाँ हो? पता है हम सब कितने परेशान हो गए हैं। उधर से सुधीर की आवाज़ आई, बेटा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जल्दी लौटूंगा, परेशान मत हो। इससे पहले रवि कुछ पूछता फ़ोन कट गया। उसने फिर से मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। 2 दिन का सफ़र तय कर सुधीर लिफाफे में लिखे पते पर पहुंच गए। यह पता था दिल्ली की एक अनाथालय का। खुशी, घबराहट, डर और जाने कितने भाव उसके चेहरे पर एक साथ आ जा रहे थे। पर सुधीर की बेचैनी कुछ ही देर की थी, क्योंकि थोड़ी देर में ही निर्मला दिख गई। वह कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी जो कि उसी अनाथालय के थे। उसे देखकर सुधीर का दिल खिल गया, जैसे किसी बच्चे का खिलौना उसे वापस मिल जाए। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर डर के भाव उभर आए। पता नहीं निर्मला उसे माफ करेगी कि नहीं, पर उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए निर्मला की हर सजा मानने को तैयार था। उधर निर्मला को जब पता चला कि सुधीर आया है तो उससे मिलने आई। आज सुधीर को एक अलग ही निर्मला दिखाई दे रही थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। हर कदम निडरता से उसकी ओर बढ़ रहे थे। आते ही निर्मला ने कहा, आपको इतनी तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब यही मेरा घर है और मेरी ज़िंदगी भर की ज़िम्मेदारी। पूरे 26 साल इंतज़ार किया है मैंने यहाँ आने के लिए। सुधीर मुस्कुरा दिए, बोले, हाँ निर्मला, और इतना लंबा इंतज़ार तुम ही कर सकती हो। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे इस जज़्बात की ना तो कभी कदर की, ना कभी समझा। पर अपने सपने की इस बीज को तुमने 26 साल अपने दिल में ज़िंदा रखा। निर्मला, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, अधूरा हूँ तुम्हारे बिना। निर्मला बीच में ही बोली, सुधीर, मैंने आपके बच्चों की अच्छी परवरिश की और उसकी शादी, नौकरी सब कुछ पूरा किया। अब यह मेरी ज़िंदगी है, मैं वापस नहीं जाऊँगी। सुधीर मुस्कुराते हुए बोले, जानता हूँ, पर इस अनाथालय में मुझे भी रहने की मंजूरी दे दो, क्योंकि आज तुम्हारे बिना मैं भी अनाथ हो गया हूँ। मैं भी यहीं रहूँगा। यह कहते-कहते सुधीर का चेहरा आँसुओं से सराबोर हो गया। उसको रोता देख निर्मला की आँखें भी बरस पड़ी। सुधीर ने रवि को फ़ोन कर बताया, तुम्हारी माँ दिल्ली में है, मैं भी यहीं हूँ, परेशान मत होना, हम दोनों अब यहीं रहेंगे। तुम सब अपनी ज़िंदगी जियो, जब मन करे मिलने आ जाना। हम मिल गए। यह सुन रवि खुश हुआ। अब सुधीर और निर्मला दोनों ही उस अनाथालय में रहने लगे और बच्चों की सेवा करने लगे, जो कि निर्मला हमेशा से चाहती थी। पर परिवार की जिम्मेदारी और सुधीर के गुस्से की वजह से कभी न कर पाई। आज निर्मला के पास दोनों थे, उसके सपने भी, उसके अपने भी, और यह सब मुमकिन हुआ निर्मला के साहस और विश्वास की वजह से। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब